जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल अगर इमरान खान साहब की उनके खानदान वालों से मुलाकात नहीं करवाई गई तो डयाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि वो कल दोपहर 2 बजे डयाला जेल के बाहर पहुंच जाएंगी। अगर मुलाकात नहीं हुई तो वहीं पे धरना दिया जाएगा। अब क्या इस धरने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी शिरकत करेंगे? अब तक की इतलात जो सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर MNA और इवन के MPA भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को कहा गया है कि आप इधर आगे पीछे ही रहिएगा, ज्यादा दूर ना जाइएगा। हो सकता है कि सबको वहां पे जाना पड़े। एक MNA के साथ मेरी भी बात हुई, उनका ये कहना था कि हम पहले वहां पे नहीं जाना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई बदमजगी और हुकूमत को कोई जवाब मिले कि जी लोग बहुत ज्यादा आ गए थे तो इस वजह से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि हम एक सेफ यानी महफूज फासले के ऊपर मौजूद होंगे और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई उनकी बहनों के साथ तो फिर अगर उनकी बहनें वहां पे धरना देती हैं तो हम भी वहां पे पहुंच जाएंगे। पंजाब से भी कहा जा रहा है कि जो वहां के MPAs MNA हजरात तो सेंटर से और पंजाब से MPA हजरात भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। आलिया हमजा मलिक साहबा का नाम आ रहा है, मलिक अहमद बख्शर साहब का नाम आ रहा है, दीगर भी बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। अब कल पता चलेगा कि अगर इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर वहां पे क्या होता है। अच्छा, अब इमरान खान साहब के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आए उसके हवाले से कहा जाता है कि कुछ दिन आपको वेट करना चाहिए। जेल से कोई चीज भी बाहर आती है, एक वर्जन आता है, दूसरा वर्जन आता है, तीसरा वर्जन आता है, असल वर्जन आने तक 2-3 दिन लग जाते हैं। अभी तक इमरान खान साहब की ईद के बाद से और ईद के दिनों से इमरान खान साहब की मुलाकात अपनी बहनों से नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आजम स्वाति साहब गए, दीगर लोग गए, उन्होंने जाके बातें की, बाहर आके बहुत सारी बातें हुई। मेरे ख्याल में असली वर्जन और हतमी वर्जन तभी पता चलेगा जब इमरान खान की बहनें अंदर जाएंगी और वो बाहर आके बात करेंगी, इसलिए कि वो सियासत तो कर नहीं रही हैं, वो लगी लिपटी रखती नहीं है। जो भी बात उनको पता चलती है वो बाहर आके शेयर कर देती हैं वर्कर्स के साथ, अवाम के साथ। तो कल अगर अलीमा खान साहिबा की और दीगर बहनों की मुलाकात होती है तो कल बाहर आके वो जो बातें करेंगी वो बातें मुझे नहीं लगता कि पिछले दिनों में बहुत सारे रहनुमा जो मिल के आए हैं उन्होंने की होंगी। हो सकता है उन्होंने की हो, वो भी वही बातें करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि अलीमा खान साहिबा जब मिलेंगी अपने भाई से और उनकी दीगर बहनें भी अपने भाई से जब मिलेंगी तो वो आके बाहर एक अनसेंसर्ड किस्म की टॉक करेंगी और उसमें बहुत सारी बातें शेयर करेंगी। अच्छा, एक और चीज भी है कि कल लॉयर्स कौन कौन से मिलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनमें से किस किस की मुलाकात इमरान खान साहब से होगी। इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा तौर पे एक लिस्ट दे दी। आपको याद होगा कि पिछली दफा भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि ये तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, इसका नाम वैसे ही शामिल कर लिया गया। अब जो लिस्ट में नाम आए हैं जो सलमान अकरम राजा साहब ने जेल इंतजामिया को दिए हैं उसमें सलमान अकरम राजा साहब खुद होंगे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब होंगे, मिशाल यूसुफजई साहिबा का नाम भी डाल दिया गया। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि काफी कंट्रोवर्सी रही है उनके हवाले से, काफी बातें होती रही हैं। अब उनका नाम भी उस लिस्ट में है जो कल लॉयर्स इमरान खान साहब से मिलेंगे। उसके अलावा आसिफ निस्वाना साहब हैं, उसके साथ साथ मुबशर रहमान साहब हैं और जहीर अब्बास साहब हैं। ये वो 6 लॉयर्स हैं जिनकी कल इमरान खान साहब से मुलाकात के नाम सलमान अकरम राजा साहब ने दिए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के वकील बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने 2 दरखास्तें इमरान खान साहब के बिहाफ पे लोअर जुडिशरी में दायर की हैं। एक दरखास्त के अंदर उनकी जो बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, खान साहब की अपने बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, वो उसके हवाले से दरखास्त है। और दूसरी दरखास्त उन्होंने की है कि इमरान खान साहब का रेगुलर उनके मुआलिज से एग्जामिनेशन नहीं करवाया जा रहा। उनका जो तिबी मुआयना होता है, जो उनके डॉक्टर जाके उनसे मिलते हैं, वो तिबी मुआयना भी नहीं करवाया जा रहा। तो इन दोनों हवालों से खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने इमरान खान के बिहाफ पे लोअर जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर 2 दरखास्तें दायर की हैं। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा करने वालों के खिलाफ एक JIT तहकीकात कर रही है और अब उस JIT ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मजीद रहनुमाओं को तलब किया है, नोटिस जारी किए हैं। उन रहनुमाओं के अंदर रऊफ हसन साहब शामिल हैं, अहमद अजहर साहब शामिल हैं, शिबली फराज साहब शामिल हैं, आलिया हमजा मलिक साहिबा शामिल हैं और अरसलान खालिद साहब शामिल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उनको सपोर्टर कह सकते हैं, इमरान खान साहब के, ऑल्दो के अब उस तरह हालात नहीं रहे। इमरान खान साहब ने उनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कुछ बातें की थी जो खान साहब को पसंद नहीं आई। पर एनीवे मारूफ सिंगर हैं,
सलमान अहमद साहब, उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में लाहौर के थाना डिफेंस ए में दर्ज किया गया है। सलमान अहमद साहब गालिबन इस वक्त अमेरिका में है, लेकिन मुकदमा यहां पे दर्ज किया गया है। तरीके इंसाफ ने, आपको पता है कि पहले सलमान अहमद साहब को पार्टी से निकाल दिया था, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। एफआईआर में लिखा गया है कि सलमान अहमद ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर जो है ये बातें की हैं। उनके वहां पे 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इदारों के खिलाफ वहां पे प्रोपेगेंडा किया है। एफआईआर के मुताबिक सलमान अहमद ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट को वायरल किया और उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर ने बजाते खुद देखा है। मतलब ड्यूटी पे तैनात जो पुलिस अफसर है उसने बजाते खुद उस पोस्ट को देखा और उसके बाद फिर वो मुकदमा दर्ज हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी एफआईआर पहले भी हमारी नजर से गुजरी हैं, जहां पे पुलिस वालों के सामने कोई चीज आती है और अक्सर वो ड्यूटी पे बैठ के पता नहीं सोशल मीडिया क्यों देख रहे होते हैं, पर वो शायद उनका ये काम हो चेक करना हो, मुझे ये नहीं पता। पर एनीवे उन्होंने देखा है और अब ये फिर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल से पाकिस्तान में 2 रोजा मिनरल्स फोरम भी हो रहा है, जो पाकिस्तान का मादनी सेक्टर है, मादनियात के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। हुकूमत दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को बुला रही है, इन्वेस्टर आएंगे, हो सकता है वो यहाँ पे आके बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट भी करें। पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी चीज साबित हो सकती है। लेकिन PDM-1 की जो हुकूमत थी उस दौर में भी मादनियात का जिक्र किया गया। जो उस वक्त की हुकूमत के वुजरा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। मुसद्दिक मलिक साहब ने 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो मादनियात निकलेंगी, जो मिट्टी निकलेगी, वो मिट्टी ही पता नहीं कितने ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, अरब में नहीं, खरब डॉलर की वो बिकेगी। अब 2023 से हम 2025 में आ चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस 2 साल के अरसे के दौरान कितने अरब डॉलर की मिट्टी हमने बेची है या मादनियात हमने बेची हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी खुशखबरियां पाकिस्तानी कौम को दी थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि अब तक इस सेक्टर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है। लेकिन वंस अगेन जो हमारा मादनी सेक्टर है उसके हवाले से कल एक इंपॉर्टेंट फोरम है। हो सकता है कि शायद हुकूमत उस हवाले से कोई अदादो शुमार भी शेयर करे और हमें बताए कि जी कितने अरब डॉलर अब तक इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट हो चुके हैं और उससे पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है। इससे पहले एक जेंट्री साहब आए थे, आपको याद होगा, जिनकी मुलाकातें हुई थी पाकिस्तान की आला, जिसे आप कह सकते हैं, शख्सियात से। वजीर आजम साहब से भी मुलाकात हुई थी, वजीर खजाना से भी मुलाकात हुई थी, बल्कि सहाफियों को बुला के सहाफियों से भी मुलाकात हुकूमत ने करवाई थी। सहाफियों ने उनसे बातें भी की थी और उन्होंने सहाफियों को कहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है मैं महीनों वाला हिसाब ही नहीं रखता, मैं हफ्तों में रिजल्ट देता हूं। फिर जब दुबई गए हुए थे हमारे वजीर आजम और हमारी हुकूमत के कुछ दीगर ओहदेदार, वहां पे भी जेंट्री साहब की उनसे मुलाकात हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि वो जेंट्री साहब, अब तो मुलाकात हुए गालिबन 1-2 महीने का टाइम हो गया है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में लेके आए हैं। वो अमेरिकन इन्वेस्टर के तौर पे पाकिस्तान आए थे और बताया ये जा रहा था कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे वो कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक वाजे नहीं है कि जेंट्री साहब ने कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है। अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल लाया जा रहा है जिसके हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्या आपका इस बिल से कोई ताल्लुक है। अब बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, PTI हैज नथिंग टू डू विद US बिल कॉलिंग फॉर सैंक्शंस ऑन स्टेट फंक्शनरीज, यानी रियासत के जो एहलकार हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाने के हवाले से जो बिल एक पेश किया जा रहा है अमेरिकी कांग्रेस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौर साहब ने ये कहा है। उसके साथ साथ ये आप सामने देख सकते हैं, एक और खबर भी है इस हवाले से। पाकिस्तान का दौरा करने वाले जो अमेरिकी वफ्द है उससे क्या PTI का राब्ता हुआ, उस हवाले से भी बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि जी हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं है, हमें नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट से किसका राब्ता है या किसकी बात हो रही है, हमें इस हवाले से किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस में बेशुमार करारदादें और कानून साजी होती है, PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं और किसी अमेरिकी वफ्द ने पाकिस्तान आकर PTI से कोई राब्ता नहीं किया। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि अमेरिका से कुछ लोग आए थे, कोई डॉक्टर्स आए थे गालिबन, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट से भी एंगेजमेंट हुई थी। इस किस्म की बातें अब मीडिया पे भी डिस्कस हो रही हैं, मीडिया उनको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौर साहब ने, उन्होंने ये कहा कि ना किसी बिल से हमारा ताल्लुक है, ना ही कोई इस तरह का जो वफ्द आया था उससे हमारी किसी किस्म की
कोई एंगेजमेंट हुई। बाकी पाकिस्तान के अंदर क्या तरीके इंसाफ वालों की कहीं पे कोई एंगेजमेंट चल रही है मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन जिस किस्म की बातें हो रही हैं लगता यह है कि कहीं ना कोई एंगेजमेंट तो हो रही है। क्या वो एंगेजमेंट किसी नतीजे तक पहुंचेगी, फिलहाल कहना कबल वक्त होगा। मेरे ख्याल में उसमें एक बड़ी चीज ये हुकूमत की तरफ से कही जा रही होगी, मुझे नहीं पता वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सोर्सेज हैं वो अलबत्ता बरमला इस चीज का इजहार भी कर रही हैं, कह भी रही हैं, सहाफियों को भी बता रही हैं कि हमें दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि अपना जो सोशल मीडिया है उसको थोड़ा सा काम डाउन करें, थोड़ी सी सख्त बातें ना करें तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो अब देखते हैं कि जनाब ये एंगेजमेंट किस हद तक आगे बढ़ती है, या फिर जिस तरह हुकूमत कह रही है कि जी कोई एंगेजमेंट हो ही नहीं रही और तहरीके इंसाफ वाले तरला मिन्नत कर रहे हैं और हम उनके तरले और मिन्नतें सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है, हकायक क्या है, मेरे ख्याल में वक्त जो है ना वो बड़ी जबरदस्त चीज है, वक्त सब कुछ साबित कर देता है। अक्सर आपने सुना होगा जी वो लोग कहते हैं जी वो फलाना बंदा आपके हवाले से ये कह रहा होगा, आपके हवाले से भी लोग कहते होंगे, हम मेरे हवाले से भी लोग कहते हैं, और मुझे भी अक्सर आके लोग कहते हैं जी वो एक उस बंदे ने आपके हवाले से ये बात की है या आपके हवाले से उसको ये जो है कंफ्यूजन है या मिसकंसेप्शन है। तो मैंने कभी भी उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की। जो वक्त होता है वो खुद ही सब कुछ साबित कर देता है, तो वो ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत ही नहीं होती है कि जनाब आप कहें जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा वो नहीं। तो एनीवे ये तो वैसे एक बात मेरे सामने आ गई, तो मैंने कहा कि जो वक्त है वो सब कुछ साबित करेगा। अब तक वक्त ने जो कुछ साबित किया है वो हमारे सामने है, आगे जो कुछ होगा वो भी वक्त के साथ साथ सब कुछ पता चल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ जाएगा। ये जंग न्यूज की आप खबर देख रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम एहलकारों का ख्वातीन पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ्तार भी करवा दिया। अब ये एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जियो न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया, वीडियो को चलाया भी, ये सामने आप उसके स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर बाहर के किसी मुल्क से कुछ ख्वातीन आई थी, उनकी कस्टम्स वालों के साथ किसी बात के ऊपर एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं तल्ख कलामी हुई। कस्टम एहलकारों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, बालों से पकड़ के उनको खींचा एक खातून को, फिर मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने जब उनको अदालत में पेश किया, अदालत ने वो मुकदमा खारिज करके उन ख्वातीन को बरी कर दिया। अब आई डोंट नो कस्टम एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ये भी हो सकता है कि ये जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है उसी के खिलाफ ना कार्रवाई हो जाए। पिछले दिनों एक ऐसा भी पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया कि जहां पे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की किसी ने वीडियो बनाई और बाद में वो वीडियो शेयर की और उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस ने उस बंदे पे मुकदमा करवा दिया कि इसने नफरत फैलाई है या एक तरह से हमारे खिलाफ जिसे आप कह सकते हैं कि नामुनासिब चीज की है, नफरत फैलाने की कोशिश की है। तो ये ना हो कि ये कस्टम एहलकार जो हैं ये भी जाके पीका एक्ट के तहत मुकदमा करवा दें कि जिसने ये वीडियो बनाई है या जिसने इस वीडियो को शूट करके शेयर किया है उसके खिलाफ ही मुकदमा बन जाए। पर एनीवे जो जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है और जो जियो रिपोर्ट कर रहा है, कस्टम हुकाम ने मुसाफिर ख्वातीन पर तशद्दुद के बाद उल्टा उन पर मुकदमा दर्ज करवा के उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया। FIR में इल्जाम लगाया कि ख्वातीन के सामान से 24 सिक्योरिटी कैमरे और भारतीय मलबूसात बरामद हुई, जिन्हें तहवील में लेने पर तीनों ख्वातीन तैश में आ गईं। अब एनी शाहिदीन, ये जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, एनी शाहिदीन का कहना है कि कस्टम्स हुकाम ने खुद ही तय कर लिया कि कपड़े भारतीय साख्त के हैं और फिर ख्वातीन को धक्के देने शुरू कर दिए। एक खातून को ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये जनाब सिलसिला सारा हुआ और कस्टम एहलकारों को पता चल गया कि जी भारतीय कोई मलबूसात हैं। आई डोंट नो कैसे उनको पता चला क्या था और क्या मसला था। बाकी जो भी मसला था इसको बेहतर तरीके से भी हल किया जा सकता था। और एयरपोर्ट्स के ऊपर जो मुसाफिरों के साथ होती है वो उसकी अक्सर शिकायतें आती रहती हैं और काफी मसाइल इस हवाले से होते हैं। पर एनीवे अब देखते हैं कि ये बात आगे बढ़ती है या फिर मुकदमा अगर गलत दर्ज करवाया गया कस्टम एहलकारों की जानिब से और अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया तो क्या इसके ऊपर कोई इनसे पूछेगा कि जनाब ये क्यों करवाया गया, ऐसा सलूक क्यों किया गया, किस आइन और कानून के तहत ऐसा सलूक हुआ। अब जहां पे इस किस्म की शिकायत आती है कभी इंतजामिया के हवाले से, कस्टम के हवाले से या PIA के हवाले से, वहां पे जो मुसाफिर हैं उनका रवैया भी मुनासिब नहीं होता। अगर ये खबर आप देखते हैं तो साथ आप ये खबर भी देखें कि इस्लामाबाद से पेरिस जाने वाली परवाज में मुसाफिर का फजाई मेजबान पर तशद्दुद। अब ये साहब पेरिस जा रही थी जो इस्लामाबाद से फ्लाइट, उसमें
सिगरेट पी रहे थे। अब वो ऐन मुमकिन है कि ये वो जो पफ नहीं आजकल नए आए हुए, वो जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो स्मोक धुआं सा उसमें निकलता है और उसके वो पफ लेते रहते हैं और वो ऐसे धुएं मारते रहते, इनहेलर, और उसको आई डोंट नो इनहेलर कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे उसका नहीं पता। वो इलेक्ट्रिक सिगरेट जो होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक सिगरेट से वो उसको जो है वो धुआं लेते हुए अक्सर लोग आपको नजर आएंगे। तो शायद ये वो यूज कर रहे थे, एन मुमकिन है कि वही यूज कर रहे होंगे। और अक्सर लोग इस किस्म की हरकत करते हैं उस जगह पे जहां पे तंबाकू नोशी की इजाजत नहीं होती। तो उसको जब मना किया गया उस मुसाफिर को, तो उसने लड़ाई की और फजाई मेजबान के ऊपर तशद्दुद किया। फिर कैप्टन ने आगे पेरिस की पुलिस को बता दिया और जो ही जहाज लैंड हुआ उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और वहां पे फिर जो मुकदमा होगा वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि वहां पे मुकदमा भी फिर उसी तरह दर्ज होता है जितनी बात होती है, और फिर उसकी एक तरह से लीगल कॉस्ट या जो आप कहते हैं कानूनी कीमत भी फिर उस बंदे को अदा करनी पड़ेगी। तो जहां पे इंतजामिया का रवैया नामुनासिब हो सकता है, वहां पे हमारा एज ए जो हम वहां पे एज ए कस्टमर गए होते हैं या एज ए मुसाफिर गए होते हैं, हमें भी अपने रवैये को देखना चाहिए। कोई चीज गलत है तो उसको बेहतर तरीके से भी डील किया जा सकता है। एनीवे, ये दो मुख्तलिफ स्टोरीज हैं और दो मुख्तलिफ एंगल्स हैं, इसलिए जब भी किसी चीज को देखें तो आपको सारे एंगल्स से देखना पड़ता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।